मैं पचपदरा हूँ। बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर के समीप एक खूबसूरत नगर जो अपनी अपनायत की सुगंध के लिए पूरे मारवाड़ में मशहूर है। मैं पचपदरा हूँ। मैं साक्षी हूँ यहाँ के सेठ सागरमल हजारीमल सालेचा परिवार के वैभवशाली इतिहास का, और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हर उस कहानी का जो आज पचपदरा के बच्चे बच्चे को मुख जुबानी याद है। सालेचा परिवार, जिनकी हवेलियों के दोनों तरफ बड़ी बड़ी पोलें, घोड़ों तथा ऊंटों के बड़े से ठाण, शस्त्रागार में रखे भालों, तलवारों, बंदूकों, पिस्तौलों और तोपों का होना यही सिद्ध करता था कि इनकी धाक और वैभव भी बड़े बड़े जागीरदारों से ऊंची रही होगी। और आखिर क्यों ना हो, श्री सागरमल जी व उनके पुत्र हजारीमल जी को मारवाड़ राज्य से भी सेठ की पदवी प्राप्त थी। कहते हैं कि ईश्वर भी उनकी ही कठिन परीक्षा लेता है जो उस परीक्षा को देने में सक्षम होते हैं, या फिर ईश्वर ने उनके लिए उत्तम भाग्य पहले से ही निश्चित कर रखा होता है। खैर, इतनी राशि ठाट बाट के बावजूद भी पुत्र न होने के कारण सेठ हजारीमल जी का सन 1915 में निसंतान ही स्वर्गवास हो गया। यह वही समय था जब भारत में प्लेग की भयंकर महामारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। महामारी जब आती है तो अकेले नहीं आती, अपने साथ भुखमरी, आर्थिक अर्थव्यवस्था और ना जाने कितनी पीड़ाएं अपने साथ लेकर आती है। इसी कारणवश नगर खाली हो रहे थे, लोग गांव की ओर पलायन कर रहे थे। ऐसे विकट समय में भी मैंने देखा कि एक परिवार भोपाल से नाकोड़ा तीर्थ के दर्शन करते हुए पचपदरा की ओर आ रहा था। ये थे सेठ धनसुख दास, जिन्होंने कामकाज के कारण 50 वर्ष पूर्व ही पचपदरा छोड़ दिया था। परंतु पांव से भले ही गांव छूट जाए, मगर मन से कभी नहीं छूटता। धनसुख दास जी के साथ था एक मध्यम कद का रोबीला युवक, जो थे उनके पुत्र गुलाब चंद। उस दिन मुझे क्या पता था कि यही युवक आगे चलकर पचपदरा के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा और अपने कौशल और विकास की डगर पर चलते हुए यहां का इतिहास पुरुष कहलाएगा। समय आ गया था कि पचपदरा का लाल पचपदरा को इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर करने का बीड़ा उठाए, और नियति ने भी यही पूर्व निश्चित कर रखा था। सेठ हजारीमल जी के परिवार ने गुलाब चंद को गोद ले लिया, और मध्य प्रदेश के गंज वसोदा नगर में जन्मा गुलाब अब सदा के लिए पचपदरा का होकर रह गया था। मारवाड़ी में एक कहावत है कि पूत्र पग पालना में दिख जावे। गुलाब चंद जी को यहां आते ही पहली कमी पीने के पानी की और दूसरी आवागमन के साधनों की अनुभव हुई। लोगों को छोटी छोटी दूरी के लिए घंटों इंतजार करते देखना उन्हें नागवार गुजरा, और उन्होंने मारवाड़ की पहली लिमिटेड कंपनी पचपदरा बालोतरा बस कंपनी लिमिटेड की स्थापना की, जिससे सवारियों के लिए आवागमन और पानी ढोने की व्यवस्था सुचारू हो गई। गुलाब चंद जी ने मानो अब पचपदरा की समस्याओं को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया था। और क्यों ना उठाते, पचपदरा का लाल अब पूरी तरह से पचपदरा को समर्पित हो गया था। क्या मैं भुला सकता हूं जब भारत अंग्रेजों की गुलामी के दौर से गुजर रहा था और फिरंगी सरकार भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नमक को बंद करवाकर नमक आयात करना चाहती थी, ताकि भारत हमेशा नमक के लिए विदेशों पर निर्भर बना रहे। ऐसे समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से 4 वर्ष पूर्व ही गुलाब चंद जी ने पचपदरा नमक उत्पादन को बंद ना करने की घोषणा कर दी। यह साहसिक कदम उठाना अंग्रेजी ताने बाने को खुली चुनौती देने जैसा था, और वो भी सन 1925 का समय, जब आंदोलन शब्द संपूर्ण भारत के लिए नया था। ऐसे में हड़तालों और अंग्रेजी स्वार्थी अर्थनीति का भांडा फोड़कर अपनी भारी आर्थिक हानि को नजरअंदाज करके अपने देशी नमक को विदेशी नमक की स्पर्धा में पहली बार कराची के रास्ते जहाज से कोलकाता बाजार में लेकर गए। न जाने कितने ही कारावास और
देश निकाले की धमकियों से गुजरते हुए निडर होकर देसी नमक उत्पादन की क्षमता को टैरिफ बोर्ड और सॉल्ट सर्वे कमेटी के समक्ष पहचान दिलाई। अब पचपदरा का नाम दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली तक गूंज रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि फिरंगी सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा और साथ ही राष्ट्रपिता को आंदोलन हेतु एक विषय मिला जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक स्वर्णिम पृष्ठ बना। मुझे याद है कि जिस समय पूरे भारत में माल परिवहन का मुख्य वाहन बैलगाड़ियां और गधे ही हुआ करते थे, उस समय पचपदरा के नमक उद्योग को बढ़ाने और नगर के औद्योगिक विकास हेतु रेल की कमी गुलाब चंद जी को खलने लगी। किंतु अंग्रेज इसे एक अलाभकारी योजना ही मान रहे थे। तब गुलाब चंद जी ने अत्यंत साहसिक और समाज में अद्वितीय कदम उठाते हुए अंग्रेज सरकार को बॉन्ड लिखकर दे दिया कि यदि रेलवे पर खर्च में अंग्रेजी सरकार को नुकसान हुआ तो वह सेठ गुलाब चंद जी की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल होगा। फलस्वरूप योजना स्वीकृत हो गई और पचपदरा में गुलाब गाड़ी की सीटी गूंज उठी, जो कि क्षेत्र के इतिहास में एक नए परिवहन युग का आरंभ था। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि जिस जल को लोग बिना परवाह के यूं ही खराब करते हैं, उस पानी के लिए पचपदरा की औरतें 10-10 मील दूरी से सिर पर बड़ा सा घड़ा रखकर अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए लेकर आती थी। जो जीवन सखियों की अटखेलियों और परिवार के साथ हंसी ठहाकों में आनंद लेने का था, वो तपती धूप में पानी की जद्दोजहद में कुंठित होता जा रहा था। सैकड़ों गायों का पानी के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ना, घड़े भर पानी के लिए गरीबों का तिरस्कृत होना गुलाब चंद जी के सीने में टीस बनकर चुभने लगा। इसके लिए आपने ऊंटों से, मोटर से पानी मंगवाया, रेल की टंकियों से पानी की व्यवस्था करवाई और अंत में चिरयुग के लिए गंगा के अवतरण समान बिठुजा की इमरतिया बेरे का मीठा पानी पचपदरा को सुलभ करवाया, जिसके लिए आज भी पचपदरा का हर व्यक्ति इठला रहा है। सच कहा है किसी ने कि इतिहास ऐसे ही नहीं बनते, अथक परिश्रम और सेवा भाव ही मनुष्य को लोगों के दिलों में राज करवाता है। कहा गया है कि व्यक्तिगत निर्माण की मुख्य कड़ी होती है शिक्षा, और सेठ जी क्षेत्र के युवाओं की शिक्षा को लेकर सदा से ही गंभीर थे। ये गुलाब चंद जी के अथक प्रयासों और संघर्ष का ही परिणाम था कि जिला मुख्यालय बाड़मेर में सेठ जी की अनोखी देन बाड़मेर राजकीय महाविद्यालय खुल सका। मुझे स्मरण है जिस काल में स्वतंत्रता आंदोलन को छिपकर समर्थन करना भी सर्वनाश को निमंत्रण देना था, ऐसे में लोकनायक जयनारायण व्यास, जो आगे चल के राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए, उनको देश निकाला देने के बाद भी गुलाब चंद जी ने 4 दिन तक अपने यहां आश्रय दिया। पचपदरा में लोक परिषद की स्थापना कर घर घर चरखे वितरित किए, आगी वाण जो कि प्रतिबंधित था उसका प्रचार किया और स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक सहयोग भी दिया। पूर्ण निर्भीकता के साथ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में लोकनायक जयनारायण व्यास जी का समर्थन भी किया। देशभक्ति के ऐसे उदाहरण सदा के लिए अविस्मरणीय रहते हैं। मैं पचपदरा हूं, ये साक्ष्य गुलाब चंद जी के जीवन और उनकी कर्तव्यपरायण छवि के लिए केवल नाम मात्र हैं। गांधी जी की प्रतिमूर्ति, महान सेनानी, भागीरथ के अवतार, हे स्वातंत्र्य वीर, हम तुम्हें शत शत नमन करते हैं। पचपदरा की यह धरती स्वाधीनता सेनानी स्वर्गीय गुलाब चंद जी सालेचा की कर्मभूमि, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के पहले उन्होंने यहां पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस
इस क्षेत्र में पीने का पानी लाने में, ट्रेन लाने में, पहला कॉलेज खोलने में गुलाब चंद जी को हर कोई याद करता है। मैं पंचपदरा के इस सपूत को भी प्रणाम करता हूं।